सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका बड़ा गहरा असर हुआ है। मैं नहीं कहूँगा कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जिसका असर बहुत गहरा ना हुआ हो, सारे टॉपिक्स ऐसे ही। आई थिंक ऑल टॉपिक्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली strong in their impact on me personally. Excuse me. Hello. The show really worked, and now we are seeing and actually communicating over one of the rare actors who has acted sort of become conscious keeper of the mission. My question is on a larger basis that since when was this concept or this idea of Satya became a and you decided that okay, I want to do something like this because it has to stay with the person, it has to impact over the years. For you to build it up and convince others that such a show can work on Indian television and then take it forward to market it to a country which is really getting into hopelessness. That India in the last couple of years has been through its own turmoil, has its own grinding. So how, just tell us the need of Satya. I already know the long answer. Because too long question you can. No, because it's a question which is very very fundamental. हिंदी में जवाब देता हूँ। तो इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये एक चीज़ थी जो मेरे अंदर ग्रो हुई, और जब ग्रो हो रही थी तो उसका एक खास जो इन्फ्लुएंस रहा मुझ पर वो है सत्यजीत भटकर, जो मेरे साथ क्लास में थे। हम स्कूल हमने साथ में किया, 9th and 10th हमने साथ में किया, और सत्य जो थे वो क्लास में हमेशा अव्वल आते थे और मैं मतलब आखिर में कहीं भूल गया था। बल्कि हमारी दोस्ती एक अजीब बात है क्योंकि क्लास में फर्स्ट आते मैं लास्ट के नज़दीक आता हूँ, लेकिन चक्कर ये है कि ये शतरंज में मुझे हार रहे थे। मुझे समझ में आया कि यार ये बंदा जो लास्ट आता है मुझे शतरंज में कैसे हरा दिया था। तो खैर जोक्स अपार्ट वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन कॉलेज हमने जब ज्वाइन किया तो ये सत्य के सामने मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सत्य का बहुत गहरा असर हुआ क्योंकि सत्य हर चीज़ में प्रथम आते थे, जिंदगी उनके सामने थी, जो चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना एक ऐसा रास्ता जिसमें बहुत सारी निराशा थी, बहुत सारी उम्मीद भी थी, बहुत सारे सपने थे, लेकिन वो रास्ता था सोशलिज्म का। जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो जिन्हें जस्टिस नहीं मिलता, उनके लिए वो जिंदगी जी रहे। और जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई और कामयाबी मिली और फिर दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, तो मेरा सितारा एक तरह से चढ़ने लगा। जब भी मैं सत्या से मिलता था मुझे अजीब लगता था, मुझे लगता था कि यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जो काम मुझे पसंद है मैं वही कर रहा हूँ, फिल्में कहानियों के साथ जुड़ना, जो चीज़ से मैं पैशनेट हूँ मैं वही कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये है मेरा दोस्त जो हर चीज़ त्याग के लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो मुझे ये बात हमेशा चुभती थी। तो मैं ये सोचने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, जिससे कि मैं इसी तरह लोगों की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, मैं कुछ लोगों को दे सकूँ। तो ये बात मेरे जहन में घूमते रहती। और फिर मुझे धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट है शो का, ये बहुत धीरे धीरे, मतलब एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों तक ये बात मेरे अंदर घूम रही थी। मुझे लगता था मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मुझे एहसास हुआ मैं अगर करूँ तो मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँ जो मुझे मिली है, जो ऊपर वाले ने मुझे दी, जो हुनर मुझे दिया है कि मैं लोगों के दिल तक पहुँच सकता हूँ, लोगों को मैं कहानियाँ सुना सकता हूँ, लोगों के मन में, उनके दिल में मेरा एक असर हो सकता है। तो अगर मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँ, जो चीज़ मैंने सीखी, शायद ये सही रास्ता होगा। और धीरे धीरे फिर ये थॉट टीवी का आने लगा मेरे मन में, फिर टीवी भी उस वक्त ग्रो होने लगा।
ये सफ़र 20 साल का 25 साल का सीखा। और फिर आखिर में जब तकरीबन 5 साल पहले एपिसोड के 1-2 साल पहले जब उदय शंकर जी जो स्टार के प्रमुख हैं, उन्होंने जब मुझे न्योता दिया कि मैं उनके लिए शो करूं, उन्होंने गेम शो का न्योता दिया था। मुझे गेम शो में रुचि नहीं थी, तो मैंने गेम शो के लिए इनकार किया। तो उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा कि टीवी में आप और क्या करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें जो आप करना चाहेंगे। तो मैंने कहा मैं टीवी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट ये है कि एक बहुत ताकतवर मीडिया है, हर घर में टीवी, तो इसका अगर हम इस्तेमाल करें और एक पोटेंशियली तब्दीली ला पाए समाज में, तो मुझे इंटरेस्ट है, इस किस्म के शो में मुझे इंटरेस्ट है। और फिर सेक्टिविटी का जन्म हुआ। और पहले तो मैंने अपने दिमाग में बहुत सालों से मैं सोच रहा था, तो जो मेरे मन में जो चीज़ें थी मैंने सत्या को बुलाया और उनके सामने रखा कि ये मेरे मन में चीज़ें घूम रही। और फिर सत्या को भी ये बात पसंद आई और हम दोनों ने मिल के फिर स्वाति इन्वॉल्व हुई और नैन्सी और भी लोग। पहले हमारी टीम बहुत छोटी थी, और हमने ये फैसला किया कि एक साथ हम काम करेंगे। और रिसर्च में अगर हमको लगे कि हम वाकई तो हम एक शो बना पा रहे हैं, तभी हम एक्चुअली इसको बना के टीवी पे डालेंगे, नहीं तो हम एक साल में कुछ सीख लेंगे। अगर ये शो टीवी का नहीं बना कोई बात नहीं, एक साल में हमें कुछ जिंदगी के बारे में सीखने को मिलेगा। इस नीयत के साथ हमने शुरू किया कि हम कोशिश करेंगे। और तो ये जो आप शो देख रहे हैं, ये हम तीनों की कोशिश है, और भी हमारे टीम में जो लोग हैं उनकी कोशिश है। तो ये जो पूरे टीम ने ये किया है, तो मेरे मन में ये ख्याल आया था, लेकिन ये कहीं और फिर मतलब बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं, खासतौर से सत्या का इसमें बहुत बड़ा योगदान। तो ये ख्याल मुझे कहाँ से है, उसी में सत्या का योगदान है। नो, बिकॉज नन ऑफ अस न्यू कि इम्पैक्ट किया होगा। हमें ये भी नहीं पता था कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा। क्या एक जेंडर एडिटिंग चैनल में हम इतने गंभीर टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या लोग उसमें रुचि रखेंगे, क्या उनका कुछ हमें आइडिया नहीं। तो जब हम चले थे इस सफ़र पे तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह से रिस्पॉन्स आया, जिस तरह से लोग देश भर में जो लोग जुड़े हैं हमारे शो के साथ, तो उससे हमें एक तो इत्मीनान हुआ कि हिंदुस्तान के लोग बदलाव चाहते हैं। हिंदुस्तान ऐसे हमको लगा कि तैयार है बदलाव की। जो रिस्पॉन्स हमें मिला शो के बाद, इससे हमको ये एहसास हुआ। I'm sure it has. I'm not able to observe myself, so I don't know how, but I'm sure it has. It certainly made me much more ready, for sure, because I've seen a lot of harsh realities which otherwise I would have not faced had I not done a show like Secretary. ऐसी चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ा जो आमतौर पे उनसे परे रहे, चीज़ें हमारे सामने नहीं आ रही, उनका बहुत गहरा असर हुआ। उसमें क्या वो बदलाव आया है, ये शायद जो मेरे करीब है या आप लोग शायद कर जाते हैं, मैं अपने आप को देख नहीं पाता। क्या बताऊँ जी। जी हाँ, जी वो कर रही है, लेकिन अभी सुना है कि वो ऑस्कर के लिए भी अच्छा और ऊपर इतना जितना बड़े और सारी जी, जो आम होते हैं, लेकिन जो हम सच में विजय में कर रहे हैं वो यही है, सच्चाई के बीच हम जा रहे हैं। और हमारे जो हीरोज़ हैं, मैं शो का हीरो नहीं, मैं आपको हीरो से मिलाकर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ और
उनका एक गहरा असर होता है, ना सिर्फ मुझ पर लेकिन सभी हम सब उनकी बातें करते हैं, उससे हमें सीखने का मौका मिलता है। तो ये आम इंसानों की कहानी हम आप तक लाते हैं इस शो के जरिए। जी हाँ, जी हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि आज के दिन एक ज़माना था जब फिल्म मेकिंग बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता था फिल्में बनाने, एक ज़माना। अब चूंकि इंटरनेट आ गया है, हर फोन पे कैमरा है, हर आदमी फिल्म मेकर बन सकता है। मैं अपनी 5 मिनट की फिल्म, 10 मिनट की फिल्म, 1 घंटे की फिल्म बना सकता हूँ। मुझे थिएटर की जरूरत नहीं है, मैं इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा, लोग उसको देख लेंगे। अगर लोगों को अच्छी लगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हिट्स आएंगी, उसमें फिल्म बड़ी कामयाबी हो सकती है, लाखों लोग देख सकते हैं, करोड़ों लोग देख सकते हैं, दुनिया भर में लोग देख सकते हैं। तो लिहाजा फिल्म मेकिंग जो है अब वो हर आदमी के हाथ में है। आज एक ज़माना था कि आपको उस सेलेक्ट क्लब का हिस्सा बनना पड़ता है, अब हम सब में से कोई भी ये कर सकते हैं। हमें तीसरा जो आपका सत्यमेव जयते आया है, जो पिछले सीजन की बात करें, हर बार नया कोई टॉपिक देखने को मिलता है। आज जैसे हमने स्पोर्ट्स के ऊपर देखा जी, आगे जो आने वाले एपिसोड है उसमें क्या क्या इंस्पायर हो सकता है, क्या नया हटके हो सकता है? देखिए टॉपिक हम कभी बताते नहीं, हम चाहते हैं कि आप सुबह संडे 11 बजे उठ के टीवी जब ऑन करें तो आपको फिर धीरे धीरे हम उस टॉपिक पे हम बता रहे हैं। जैसे मिलावट आलू बन रहा है, नकली दवाइयाँ, मिलावटी दूध है, जी, खाद से दूध बनाया जा रहा है। जी, तो इस टाइप का भी टॉपिक लेंगे। देखिए टॉपिक्स तो आपको हर संडे को देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप चल रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा है। कंप्यूटर गेम्स, व्हाट्सएप भी चल रहा है। हाँ, इंडियस पासवर्ड अभी यही तो मैसेज है, यही हमारा मैसेज है। कंप्यूटर गेम्स, देखिए कंप्यूटर गेम्स व्हाट्सएप भी चल जाता है में जो डर मुझे लगता है वो ये है कि बच्चा जो है अकेले में खेलता है, वो अपने आप को और लोगों से काटता है और वो अकेले रह के वो एक खेल खेलता है। जब हम मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए तो हम दोस्त बनाते हैं, हम लोगों से जुड़ते हैं, हम अपने दोस्तों से खेलते हैं, तो एक इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बढ़ता है, तो वो अच्छी बात है। अकेले अपने आप को काट के रहना थोड़ा मुझे डर लगता है। दूसरा ये कि जो आजकल के जो डिजिटल गेम्स आ रहे हैं, कंप्यूटर गेम्स आ रहे हैं, उसमें वायलेंस बहुत देखने को मिलता है कि उसमें आप बंदूक लेके लोगों को मारना शुरू करते हैं, उनके सर उड़ जाते हैं, क्या क्या होता है। तो ये सब डिजिटल गेम्स में वायलेंस बहुत ज़्यादा उभर कर आता है, तो ये एक डरावनी बात है। देखिए हम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी मुद्दे को हर तरीके से आपके सामने रखें। मैं आंसर दे दूँ। हमारे पास 70 मिनट होते हैं किसी टॉपिक को आपके सामने, उसमें हम जितना हो सके गौर करते हैं। और आई थिंक इन एसेंस हमने वही चीज़ नहीं की है, बच्चों को खेल की तरफ हम देख रहे हैं, जहाँ पर हर एक घर में हर परिवार ने एक ना एक नौजवान खोया। Yes. So basically, when we did the topic, our topic was alcohol at that time, certainly. और सही कह रहे हैं, तो हमने उस वक्त हमने सिर्फ अल्कोहल को टैकल किया था, और अल्कोहल से भी अल्कोहल का बड़ा बुरा असर है पंजाब में। बहुत सारे बच्चे जो हैं शराब की तरफ या शराबियत की तरफ उसके शिकार बन चुके हैं। और जब भी हम ड्रग्स का स्पेसिफिकली हमने टॉपिक नहीं उठाया है, लेकिन ये बड़ी चिंता की बात है हमारे लिए। और आज हमने हमारे जो वीकेंड शो था उसमें हमने इस बात को उठाया
पंजाब में जो नशा है, चाहे वो ड्रग्स का हो या अल्कोहल का हो, बहुत जी हाँ, तो बच्चों को उससे दूर रहना है, हमारे नौजवानों को उससे दूर रहना है। तो ये हमने संदेश इस प्रोग्राम के जरिए देने की कोशिश की इन द फ्यूचर वी विल ट्राई टू दैट। Mr. Amir, do you have what would be motivating to do things differently? Right. Secondly, do you have any plans to join politics? Politics, no, I have no plans to join politics. What motivates me? I think I do whatever makes me happy. जो चीज़ मुझे खुशी देती है वो मैं करता हूँ। तो मैं मज़ा लेके हर चीज़ करता हूँ, चाहे वो ये शो हो, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो जब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं पूरा 100% उसमें अपना ध्यान रखता हूँ और उसका मैं मज़ा लेता हूँ। अभी जैसे आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये मौका मुझे दोबारा कब मिलेगा मुझे, तो मैं इसका पूरा लुत्फ उठाऊंगा। अभी सर का जो जवाब है वो पूरा दूंगा, मैं बोलूँगा नहीं पहले मुझे जवाब देना। तो इस चीज़ का मैं लुत्फ उठाऊँ, मैं जो काम करता हूँ मुझे उसमें मजा आता है। फोन कर रहे बड़ा मुश्किल है कहना कि कौन सा टॉपिक ऐसा था जिसमें चुनौतियाँ ज़्यादा नहीं, कि कोई भी टॉपिक आसान नहीं, कोई भी टॉपिक, और हर टॉपिक की अपनी अलग चैलेंज होती है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बहुत गंभीर होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं जो शायद इतने गंभीर हमको लगे नहीं पहली नजर में, लेकिन उनका असर बहुत होता है। तो हर चीज़ की अपनी अहमियत और उसको समझना और फिर उसको लोगों के सामने लाना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। चैलेंजेस हमें हर टॉपिक में आई थिंक बाल और निशा ने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो मुझे याद आया है, लेकिन खास में या फाइटिंग रेप का टॉपिक वो बड़ा सेंसिटिव topics, they're all unresolved. Every topic in my brain is unresolved. There is no point in taking a topic which is already resolved. So today, as if you take sports for example, no school that I know of at least treats sports as part of the main curriculum. It's an unresolved issue. If we want that our children should grow holistically in a complete manner, then sports is an integral part of our main education. That is what we believe. So it is an unresolved issue which we are saying needs to be resolved. Teachers, principals, school trustees, parents need to take this change. Need to make this change. Our children have a right to be taught sports as they are taught maths, as they are taught physics, as they are taught English. They will be taught sports in the same manner. That is their right. If we are not doing it, we are shirking our responsibility. So it is an unresolved issue. The vast majority of children today in India who are living in difficult conditions, economically weaker sections of society, how do we reach them? It's an unresolved issue. How does sports reach out to them? That is an unresolved issue. How do we deal with the political stranglehold on sports? That's an unresolved issue. Any topic that we take always deals with unresolved issue. I don't think you ever pick a topic which is already resolved. I don't think when you talk about any issues that are coming up, do you think, by bringing these things into the media, has judicial system changed after bringing those things live in front of the public? Because I have Yes, seen there have been ads which changes. are coming, for example, in the bus, there is this guy who's trying to molest a girl, and the conductor has to remind that guy that Satya Jayate is coming. So is it that, they have, every public out here has to be made all visible. And right now, as we speak, it is 95% access. So you have post offices, police stations, banks, ATM toilets, public toilets, schools, colleges, hospitals are now accessible to disabled. This is a very big step.
the health secretary of Madhya Pradesh, after seeing our episode, decided to go generate medicines in Madhya Pradesh today to the people who are free of cost. It's a big change. It impacts thousands, lakhs of lives. 4 lakh people every day take those medicines which are available to them free of cost. Now that's a big change. When we did our show on child sexual abuse, there was no law to protect our children. The Child Protection Bill came out and a couple of weeks later it was pending in Parliament. I'm not saying that we have been the reason why it has been passed, but certainly there has been some contribution that we have made to propel things in the right direction. So I think that there have been the law on manual scavenging, which we strongly asked for, and I went to meet the PM at that time to seek his intervention on that. And I was very pleased to see that a few months later the law was in fact passed and altered and changed. These are big changes. Just on law. So I think that's been a great impact. I have that question basically. One is Clean India campaign sending to the Clean India battle. And it also has zero waste in all of this. Yeah. Then there have been fast track court cases after Sajjan's death. In Rajasthan. And then this season we've seen that we have a Clean India campaign. This season Amer is not See, the right to do. I don't think that we are making any grand plans or something. It's just that we feel like Satyamrita as a show is in fact, it doesn't belong to me alone. It belongs to the people. And if we are just putting forward to people what is actually happening on the ground. And that reality is beyond me. When the collector of Gwalior takes a step, the collector of Gwalior, I'm not taking that step. When the health minister of Maharashtra decides to go hammer and tongs and raid illegal sex selection centers, that's the health minister of Maharashtra doing it. I'm not doing that. And the result of that is in Maharashtra, the girl-child ratio against boys, which was 890 against 1,000 boys, alarmingly low, has gone up to 940. That's a big step, very, very big step. Now, I have not done that. That's been done by the health minister of Maharashtra. Or the health minister of MP has made these medicines available free of cost to the poor. I have not done that. That person has done that. So I'm saying that these are things that are happening on ground which go beyond me. Childline. When we spoke about Childline, we gave the number of Childline. 40 lakh children have called Childline after our episode. Now 40 lakh children were able to see him. That's a very big thing. So I think that 4 lakh people called up Alcoholics Anonymous. So these are things that ultimately go beyond me, ultimately go beyond the show, and therefore that's what we also convey. थोड़ा इस पे एडिशन करना चाहूँगा। तो ये है कि कैंपेन के बारे में जब सोच हो रही थी, ये नहीं कभी किसी ने सोचा कि इसमें आमले का इस्तेमाल ना करें। इसमें ये था कि करेक्ट थॉट क्या है। तो करेक्ट थॉट हमें सबसे पहले ये लगा कि करेक्ट थॉट ये है कि इस शो की वजह से हुआ क्या। तो हमने पूरा एक कैंपेन चलाया जो शायद आपने देखा होगा, साथ भी आ रहा था। स्मॉल फिल्म, आई थिंक 11 or 12 फिल्म्स, जिसमें हर फिल्म के अंत में आमिर आते हैं और कहते हैं कि वो मुमकिन, लेकिन वो हर फिल्म किसी न किसी शख्सियत ने या गवर्नमेंट एजेंट्स ने किए हुए चेंज के बारे में, तो कहीं वो फीमेल फेटिसाइड के बारे में है, और वो फिक्शन नहीं, वो रियल है। ऑल रियल पीपल। सो द आइडिया वाज कि व्हाट इज द ऑनेस्ट, व्हाट इज द करेक्ट थॉट टू कन्वे, कि हम ये शो क्यों कर रहे हैं। ये शो करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि क्या हम एज सिविल सोसाइटी ऑल ऑफ अस, कि हमारे समाज में जो कई सारी बुराइयां हैं उनमें सुधार लाने की एक छोटी सी कोशिश हो सकती है, क्या एक प्रयास हो सकता है। तो उसमें जो समाज ने किया है, लोगों ने किया है, उसकी कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग होने की ज़रूरत थी, ताकि लोगों को पता चले कि यार अन्य लोगों ने क्या किया है, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने क्या किया, या किसी गांव में एक लड़की ने क्या किया, किसी गांव में एक मुखिया ने क्या। तो वी वांटेड ऑल दीज स्मॉल एक्शंस टू गेट रिपोर्टेड। तो ये करते करते द कैंपेन रिपोर्ट, तो इसलिए सोच फिर ये बनी कि हम लोगों को बताएं कि यार ये शो की रूह क्या है। तो उसकी रूह ये है कि बदल लाना मुमकिन है, और वो बदल आपसे शुरू होगा। तो बदलाव लाना मुमकिन है।
और बॉलीवुड अलग से एक टॉपिक हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमारे सामने हैं, लेकिन उसका जो असर होता है लोगों पर और अक्सर जो बुरा असर हो सकता है लोगों पर, वो एक व्यक्तिगत फिक्र की बात है। और हमारे टॉपिक तो रिवील नहीं करूँगा, लेकिन हमारे आने वाले शोज में हम उसके बारे में देखेंगे। ये जो आपने कहा ना, और मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि आपने बस दिखाया और आगे चलना है, मुझे इससे तकलीफ है क्योंकि आज तक 65 साल में किसने दिखाया नहीं। तो द फैक्ट कि हमारी टीम ने इस मुद्दे को दिखाया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो फिल्में कर सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है सब करने की? मैं बड़ा सुखी हूँ अपनी फिल्मों में, बड़ा कामयाब भी हूँ। एक एक इश्तेहार के लिए मुझे बहुत बड़े बड़े पैसे ऑफर होते हैं, क्या जरूरत है मुझे सब? आप बताइए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। हर आदमी की एक कैपेबिलिटी, हर आदमी की एक ताकत, और उस ताकत को समझना, उस कैपेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तान को नहीं, क्योंकि वो क्षमता मैं नहीं, वो ताकत है। मैं क्यों गलत बात करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान को बदलूँ और मैं देखता हूँ कि ये कैसे नहीं बदलता, ये मेरी ताकत नहीं है, सच्चाई है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूँ, कुछ न करूँ? क्या ये नहीं? ये भी नहीं, मेरा एक योगदान है उसमें, और वो योगदान मैं करके रहूँगा। अब उसके बारे में आपने क्या किया? या जो लोग नहीं, मैं आपसे नहीं, आपके पास समझा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। मैं ये रहा हूँ, मैं गुस्सा होकर समझा रहा हूँ, क्या से समझा रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। क्या उसका मतलब ये है कि मैं कुछ ना करूँ, चुप बैठा रहूँ, मैं भी देखता रहूँ जो हो रहा है? नहीं, हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होती है जानकारी। जब आप एक इंसान को जानकारी देते हैं, तब आप उसको इक्विप करते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं। आज तक मुझे पता नहीं कि मेरी कुर्सी की जो ये जो पाँव ये टूटा हुआ है, मुझे पता ही नहीं। जब आप मुझे जानकारी देंगे तो मैं मुड़ जाऊंगा, उसको ठीक कर दूंगा और फिर बैठूंगा उसमें। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? तो जानकारी देना बहुत जरूरी है, और यही हमारी काबिलियत है। मेरी काबिलियत क्या है? मेरी काबिलियत है कि मैं आपको कहानी के जरिए आपके दिल को छू सकता हूँ, आपके मन को बदल सकता हूँ, ये मेरी काबिलियत है, और वो मैं कर रहा हूँ। देश बहुत बड़ा है, देश में आबादी बहुत है। आप इसको किसी भी मुद्दे को आप दो दिशाओं से अप्रोच कर सकते हैं। एक ऊपर से कि भाई हमने कानून ला दी, तब से कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई जो करेगा वो जेल में जाएगा। ये होता है ऊपर से तरीका, कानून ला। पार्लियामेंट में आप जाइए, वहाँ आप कानून बनेंगे, पार्लियामेंट में कानून बनेंगे। दूसरा तरीका है नीचे से, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि नीचे से कोशिश जो आप करते हैं वो आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश, उनके मन को छूने की कोशिश, उनके दिमाग को टटोलने की कोशिश, और उसका असर धीरे धीरे होता है। जब लोगों का मन बदलता है, वो धीरे धीरे बदलता है, तो उसका असर जाके फाइनली आगे जाता है। जब आप पूछते हैं कि आपने आगे इसके क्या किया, उसके आगे हमने अलग अलग टॉपिक्स लिए हैं, और हमारी बरकरार कोशिश है कि जो हमें आता है हम उसमें योगदान करते हैं। हमें क्या आता है? हम रिसर्च करते हैं और आपके सामने वो चीज करते हैं। फिर जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की हो जाती है, सिर्फ मेरी नहीं है जिम्मेदारी। क्या ये देश सिर्फ मेरा, आपका नहीं? आपने योगदान देना चाहेंगे? अगर एक कदम हम सब लेंगे तभी ये देश बदलेगा। सिर्फ मैं कीड़ा उठा लूँ कि भैया मैं देश बदलूंगा, कुछ नहीं होगा। कोई भी एक इंसान इस देश को नहीं बदल सकता। हम सब में वो जज्बात हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मैं आपके सामने चीजें रखूँ, अगर आप वो कदम ले, हर हिंदुस्तानी सही कदम लेगा। कन्यापुर हत्या, एक मैं आपको उदाहरण दूं, हर खबरें में हम पुलिस वाला थोड़ी रख सकते हैं, क्योंकि कन्यापुर हत्या की प्लानिंग बेडरूम में होती है कि भैया आपको ये जो बच्चा होने वाला है पता करते हैं, लड़का है लड़की है तो गिरा देते हैं। ये प्लानिंग बेडरूम में होती है। हर बेडरूम में आप थोड़ी रख सकते पुलिस वाला, रख सकते नहीं। फिर आप कैसे रोकेंगे? मन बदलना पड़ेगा। और जब हर हिंदुस्तानी ये फैसला करेगा कि नहीं, मैं
बच्ची को उतना ही प्यार बच्चे को सिर्फ लड़का हो या लड़की दोनों स्वीकार तभी चीजें बनती हैं। और उसके लिए हर हिंदुस्तानी को कदम उठाना है, हर माँ को और हर बाप को ये कदम उठाना है। मैं आमिर खान या आप थोड़ी इसको बदल सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो मेरा जवाब ये है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं उस काम को बढ़ना जो हमें आता है। हम लोग भी इससे पूछ सकते हैं, जैसे आपने कोई इशू दिखाया, हमने गवर्नमेंट को लिखा, आपने टीवी के जरिए दिखाया, प्रश्न किया, हम लोगों को भी चिंता नहीं होती है कि ऐसे करती है, बहुत गलत किया, उसका लिखती है। लेकिन मेरा आपसे पूछने का आपकी इम्पैक्ट से हमारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों तक ये बात पहुँचाएं। उसके अलावा जेनरिक मेडिसिन ला सकते हैं जो गरीब लोगों को बेहद फायदा होगा इससे। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, कभी हमें कामयाबी मिलती है, कभी हमें कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन हम ट्राई करते हैं, हम वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। मैन्यूज कैबिनेट के कानून के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हम वो कोशिश करते रहते हैं, उसको रोकते नहीं। कभी कभी हमें कामयाबी मिलती है, कभी कभी हमें कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हिंदुस्तानी की, सिर्फ मेरी नहीं, वो हर हिंदुस्तानी की। इस्तेहादे को इस्तेहादे ने बिल्डिंग बनाई है जिसमें के जो महिलाएं सहारा नहीं है, जो सड़क पे अलग कर दी जाती है। ओके, तो पिछले 2 सीजन और आज का जो नया सीजन है आप लोगों को पसंद आया, हमारी उम्मीद है। और जितना योगदान आपका हो सकता है मीडिया का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और समाज की तरफ, तो हम वो काम कर रहे हैं जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। हम एक्चुअली आधा काम हमारा जर्नलिज्म है और कहीं ना कहीं हम उम्मीद रखते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं, जिससे हम प्रेरणा लेके हम अपने टॉपिक्स रिसर्च करते हैं, आधी रिसर्च तो हमारी ऑलरेडी आपको कर रही है, जिससे हम जब शो आए अगर आपको अच्छा लगे लोगों तक पहुँचाइए, इस शो को मुद्दे को पहुँचाइए और इस बदलाव में अपना योगदान दीजिए। This is Swati. By the way, you should have asked that question. They had much more interesting speakers than I am.